जय शिव शंभू। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, तुम महादेव की कृपा से बहुत ही दृढ़ और ध्यान केंद्रित व्यक्ति हो। तुम्हारा जीवन मार्ग नंबर 8 हो सकता है और तुम्हें अपनी रक्षा के लिए हर समय बुरी नजर से बचने के उपाय साथ रखने चाहिए। महादेव की कृपा से तुम सफलता की एक ऐसी कुंजी के मालिक हो जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और प्रगति ला रही है। यह कुंजी तुम्हें महादेव द्वारा सौंपी गई है और वह तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कर रही है। महादेव की ओर से संदेश आ रहा है कि तुम सत्य के मार्ग पर चलने वाले हो। तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें उचित और सही लगता है। अगर आप भी 888 टाइप करें, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं वे महादेव की ओर से दिए गए पाठ हैं और तुम इनसे बहुत कुछ सीख रहे हो। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है और तुम्हें बहुत याद कर रहा है। जो भी तुम्हारे शत्रु या विरोधी हैं वे तुम्हारे सामने असहज महसूस करते हैं। उनकी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि महादेव की कृपा से तुम्हारा आभामंडल इतना शक्तिशाली है कि उनके बुरे इरादे तुम्हें छू नहीं सकते। महादेव ने तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है और तुम इस कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कर रहे हो। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या बाधा, चाहे वह किसी ने खाने पने की चीजों के माध्यम से ही क्यों ना दी हो, तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं पाएगी। महादेव तुम्हारे शत्रुओं की चालों को उनके खिलाफ पलटते हैं। जो भी तुम्हारे रास्ते में रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर है वह खुद उसी में उलझ जाता है। तुम वही करते हो जो तुम कहते हो और यही कारण है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें लेकर सहज रहते हैं। तुम्हें केवल महादेव पर विश्वास रखना है और अपने जीवन के मार्ग पर चलते रहना है। महादेव तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुमने उन सभी नकारात्मकता और बाधाओं को हटा दिया है जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें रोकने के लिए डाली गई थी। जो भी गलत और काली क्रियाएं तुम्हारे खिलाफ की गई थी वे अब पूरी तरह से निष्फल हो चुकी है। तुम शत्रु तुम्हारे आभा मंडल की स्वर्ण ऊर्जा को देख नहीं पा रहे हैं और उनकी सोच तुम्हारे प्रति गलत और दूषित रही है। तुम महादेव के अनुग्रह से एक महान आत्मा हो। तुम्हारा आभामंडल इतना शक्तिशाली और स्वर्णिम है कि लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। तुम किसी के पीछे नहीं भागते, क्योंकि तुम्हारी अपनी ऊर्जा और स्वाभाविक आकर्षण ही सबको तुम्हारी ओर खींचता है। तुम्हारे भीतर विनम्रता है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कोई है जो यह मानता है कि तुम इस संसार के नहीं बल्कि किसी और आध्यात्मिक लोक से आए हो। तुम्हारी आत्मा बहुत सुंदर है और तुम धरती पर एक ऐसे सौम्य और दयालु व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हो जो सच्चाई और सौंदर्य से भरा है। तुम्हारा राउंड चक्र अत्यधिक सक्रिय और मजबूत है। किसी ने इसे स्पर्श करने या इसे प्रभावित करने की कोशिश की है लेकिन वह सफल नहीं हो सका। महादेव की कृपा से तुम्हारी ऊर्जा इतनी विशिष्ट और अद्वितीय है कि उसे कोई समझ नहीं सकता। तुम्हारा सामाजिक स्थान भी बढ़ रहा है और लोग अब तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए उत्सुक है। जो भी शत्रु या नकारात्मक व्यक्ति तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे वे अब असफल हो गए हैं। तुम महादेव के अनुग्रह से सशक्त हो और तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन उन्नति और प्रगति की ओर बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की असीम कृपा से तुमने अपने जीवन में उन सभी बंधनों को तोड़ दिया है जो तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता और विषाक्तता फैला रहे थे वे अब तुम्हारे जीवन से दूर हो गए। महादेव की शक्ति ने तुम्हारे आसपास का वातावरण शुद्ध कर दिया है और अब केवल वे लोग तुम्हारे साथ जुड़े हैं जो तुम्हारा सच्चा हित चाहते हैं। तुम्हारा सामाजिक दायरा बदल रहा है। जो लोग तुम्हारे लिए अच्छे नहीं थे वे अब तुमसे दूर जा रहे हैं। उनकी बुरी नजर और नकारात्मक भावनाएं अब तुम्हें छू भी नहीं सकती, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे
साथ है, तुम्हारी ऊर्जा अब पूर्ण रूप से मुक्त हो चुकी है। वर्षों से जो बंधन और आत्मा के कष्ट तुम्हें जकड़े हुए थे, अब वे समाप्त हो चुके हैं। तुमने उन नकारात्मक ऊर्जाओं को बदल दिया है और अब तुम एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो। महादेव तुम्हें याद दिला रहे हैं कि तुम यहाँ अपने दम पर नहीं पहुंचे हो, उनकी कृपा ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे दिल से ग्रहण करो। तुमने अपने जीवन में जो बाधाएं और ट्रैप्स थे, उन्हें सफलता से पार कर लिया है और अब तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो। मेरे बच्चे, यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगी और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है, जिसको तुम समाज से छुपा कर रख रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है, उन्हें पलटक जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे मेरे बच्चे, और तुम्हारी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करे ना करे, साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता है। ना तुम्हारी किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हैं तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भाग्यशाली अंक 888 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई पर, तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर यह सच में सच्चा व्यक्ति होता जितना यह दिखावा करता है, तो इसकी महादेव जी इसके साथ इतना बुरा ना होने देती। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि महादेव जी, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूं? यह मोड़ या रास्ते मुझे किशोर लेकर जा रहे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ, हर जगह सिर्फ मेरे शत्रु ही महादेव जी, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे। तो हो सकता है कि गलती मुझ में ही हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां दी मेरे बच्चे की अगर यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कहोगे तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देते। यह हमेशा रोता ही क्यों क्यों रहता है? इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं? तो आप उन सबको जवाब देंगी तुम्हारी महादेव जी, और अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारी सच्चाई का और तुम्हारी भक्ति का फल मिलेंगे। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो अपने जीवन में। हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो, सिर्फ अपना सोचो, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओ। लोग क्या कहते हैं, उनकी बातों से रोना छोड़ दो मेरे बच्चे। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारे इन्हीं की सजा भी तुम्हें मिली है आज तक, और तुम्हारे इन्हीं कर्मों का। जब तुमने अपनी अहमियत नहीं की, अपनी कदर नहीं की, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए अपनी कोमल आंखों से आंसू बहाए, उसका दंड भी मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। इसीलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा, तुम बहुत रोगे, तुम्हें क्रोध आएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। पर इन बातों से व्याकुल मत होना मेरे बच्चे। तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त के लिए यह भावनाएं आएंगी। यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगी। तुम्हें बस अपनी गलतियों का एहसास दिलाना चाहती हूं मेरे बच्चे। तुम अब अपनी शक्तियों को पहचानो, उन शक्तियां को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं और इसीलिए वह तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोल क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति हो। वह चाहते हैं कि तुम अपनी असलियत भूलकर अपना लो कि तुम बुरे व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जाल में मत फंसना। कोई लाख तुम्हारा बुरा चाह ले, पर तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने इस जन्म में नहीं ना जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करके बहुत पुण्य कमाया है, और तुम्हारे उन सारे अच्छे कर्मों का फल देंगी तुम्हारी महादेव जी। इतना यकीन रखो, तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता आएगी मेरे बच्चे। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी तुम्हें, जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। और तुम्हारा बुरा सोचने वालों का, जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए, तुम्हारी सच्चाई पर प्रश्न उठाए मेरे बच्चे, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला है, जिसके बाद वह कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। वह कभी तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगेंगे। ऐसा प्रमाण देने वाली हूं मैं उन्हें। अब वह खुद को इस कटघरे में पाएंगे और वह अब अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि वह कैसे लोग हैं। उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म नहीं किए? अगर तुम्हें नीचे खींचने की जगह उन्होंने कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला सोचा होता, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। यह दिखावे की हंसी
हंसते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वह खुश है, पर उनके भीतर उनके परिवार में क्या चल रहा है यह मुझसे नहीं छुपा है। उनके जीवन में कितनी दिक्कतें हैं, उनके परिवार में क्या उथल पुथल मची, यह सब मुझे पता है। वह तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण मांगते थे ना, वह सबूत मांगते थे। वह तुमसे कहते थे कि अपने आप को सही साबित करो। अब उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगी मैं कि वह कभी किसी के चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का तुम्हें कितना बड़ा अवसर मिला है। तुम्हारे पास शायद पैसे नहीं होंगे तो तुम दूसरों भला कर सको, लेकिन तुमने हमेशा दिल से दूसरों का अच्छा सोचा है, हमेशा दूसरों का दुख दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की है, हमेशा मुझसे प्रार्थना की है, और मेरे लिए वही बहुत है। तुम्हारे एक एक शत्रु को जवाब देने वाली है तुम्हारी महादेव जी। तो उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो अब, और आज के दिन ध्यान जरूर लगाना, 7 चक्रा मेडिटेशन जरूर करना मेरे बच्चे। तुम जहाज पर भी बैठकर मेडिटेशन करोगे, उस जगह को सबसे पहले नमक के पानी से साफ कर लेना, सारी नकारात्मक ऊर्जा हो को दूर भगा देना। कपूर का दिया जलाकर अपने सिर से 7 बार घुमाकर उसे रख देना, उससे तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। उसके बाद घी का दीपक जलाकर मेरे सामने, मेरी प्रतिमा के सामने या कहीं भी बैठकर मुझे याद करके ध्यान लगाना। आज के दिन 7 चक्र करना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, वह आगे आने वाले कष्टों से तुम्हें बचाने में बहुत मदद करेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है और तुमने उन बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर ली है जो तुम्हें रोक रहे थे। अब तुम्हारा मार्ग साफ है और तुम बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुमने उस बंधन को तोड़ दिया है जिसने तुम्हारी ऊर्जा और जीवन शक्ति को लूटने की कोशिश की थी। एक ऐसा व्यक्ति था जिसे तुमने अत्य प्राथमिकता दी, जिसे तुमने अपने दिल में सर्वोपरि स्थान दिया और जिसने तुम्हारी दिव्यता और शक्तियों का लाभ उठाया। यह व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा को अपनी सफलता और सरल जीवन के लिए इस्तेमाल कर रहा था। उसने तुम्हारी दिव्यता को पहचाना लेकिन इसका गलत उपयोग किया, पर अब महादेव की कृपा से तुम उस व्यक्ति के शिकंजे से पूरी तरह मुक्त हो चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा अब तुम्हारी अपनी है और कोई भी नकारात्मकता अब तुम छू नहीं सकती। जैसे जैसे तुमने खुद को उस व्यक्ति से अलग किया है, वैसे वैसे तुम्हारी आत्मा और ऊर्जा मुक्त होती चली गई है। अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं और महादेव की कृपा से तुम्हारी आत्मा को नए अवसर और नई दिशाएं मिल रही हैं। तुम्हें शायद यह एहसास हो रहा होगा कि वह व्यक्ति तुम्हें हमेशा आखिरी पायदान पर रखता था, जबकि तुमने उसे हमेशा अपना सर्वस्व दिया। अब तुम इस दुष्चक्र से बाहर आ चुके हो और तुम्हारा आभामंडल पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया है। महादेव की कृपा से तुम्हारी ऊर्जा अब सुरक्षित और शुद्ध है। तुमने जो भी नकारात्मकता झेली थी वह अब समाप्त हो चुकी की है। महादेव ने तुम्हारी रक्षा की है और अब तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो, बिना किसी बंधन के। तुम्हारा जीवन अब नए और सकारात्मक मोड़ों पर चल रहा है और महादेव की कृपा से तुम और भी सफल और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुमने खुद को उस व्यक्ति से पूरी तरह से मुक्त कर लिया है जो तुम्हारी ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहा था। अब उस व्यक्ति के भीतर बेचैनी और गुस्सा है, क्योंकि वह समझ चुका है कि तुम्हारी शक्ति और ऊर्जा अब उसकी पहुंच से बाहर है। भले ही तुम्हारी उससे दोबारा मुलाकात हो, चाहे वह किसी पारिवारिक कार्यक्रम में हो या किसी अन्य जगह पर, लेकिन अब तुम अपनी ऊर्जा के प्रति बेहद सच और सजग हो चुके हो। तुम्हें अब यह भली भांति पता है कि तुम्हारी ऊर्जा कितनी शक्तिशाली है और इसे किसी भी गलत व्यक्ति द्वारा उपयोग नहीं करने दिया जा सकता। महादेव ने तुम्हें इस सोल टाई से मुक्त कर दिया है और इसी कारण तुम्हारे जीवन में उपलब्धियां आ रही हैं। यह तुम्हारी प्रगति का सबसे बड़ा कारण है कि तुमने उस नकारात्मक बंधन से खुद को आजाद कर लिया है। अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे सामने कुछ बहुत बड़ अवसर आ रहे हैं, शायद कोई महत्वपूर्ण सहयोग, कोलैबोरेशन जो तुम्हें और अधिक सफलता दिलाने वाला है। यह समय है कि तुम अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकलो और कुछ नया और बड़ा करो। महादेव की कृपा से तुम्हारे लिए बहुत सारा धन और सफलता आने वाली है। तुम्हारे जीवन में आने वाले इस सहयोग से तुम बड़ी ऊंचाइयां छूने वाले हो। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय जहां से तुम हमारा जीवन एक नई दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। महादेव तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में अपार धन, शांति और सद्भाव का आगमन हो रहा है। तुम अपनी ओर धन को आकर्षित कर रहे हो और यह धन केवल भौतिक नहीं बल्कि आंतरिक शांति और सद्भाव का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में अब वह शांति आएगी जिसे तुमने लंबे समय से तरसा है और यह शांति महादेव के आशीर्वाद से स्थायी होगी। तुम्हारे आसपास के लोग अब तुम्हें उस विशेषता के साथ
देखेंगे जो वास्तव में तुम्हारे भीतर है। जो लोग पहले तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर चुके हैं वे अब अपनी गलतियों का एहसास करेंगे और तुम्हारे सामने माफी मांगेंगे। तुम्हारी ओर अब बहुत सारा प्यार, सम्मान और शांति आ रही है। यह सब महादेव की कृपा और तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद से संभव हो रहा है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी हर कदम पर रक्षा कर रहे हैं। यदि तुम कहीं पर भी ईगल देखते हो तो यह संकेत है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे करीब हैं और तुम्हें सही दिशा में गाइड कर रहे हैं। अब तुम्हारी यात्रा तुम्हारी नियति की ओर बढ़ रही है और तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद की बौछार होने वाली है। तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं और तुम्हारा जीवन में एक ऐसा समय आ रहा है जो सेलिब्रेशन और खुशी से भरा होगा। महादेव की कृपा से अब तुम्हें न्याय मिलेगा। जो अन्याय तुम्हारे साथ हुआ है वह अब समाप्त हो रहा है और तुम्हें वह सभी अधिकार और सम्मान प्राप्त होगा जिसका तुम हकदार हो। तुम्हारी ओर एक नया अध्याय आ रहा है जिसमें तुम्हें न केवल आर्थिक संपन्नता मिलेगी बल्कि आंतरिक शांति और सद्भाव भी प्राप्त होगा। अब तुम्हें कोई अनदेखा नहीं कर पाएगा और तुम हारी आवाज को सुना जाएगा। तुम जीवन यात्रा में जो भी कठिनाइयां थी वे अब समाप्त हो रही हैं और महादेव की कृपा से तुम्हारा भविष्य उज्जवल और आनंद से भरा होगा। मेरे बच्चे, आज के लिए बस इतना ही कहना था। मैं दोबारा तुमसे मिलूंगा किसी और संदेश को लेकर। तब तक स्वस्थ रहना। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।